फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो, केम छो, नमस्ते। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अंजलि और मेरे चैनल का नाम है कच्छी गर्ल अंजलि। तो आज की वीडियो दोपहर से शुरू हो रही है। तो बस सारे कपड़े सूख गए हैं तो मैं उसे उठा लेती हूँ। आज मैंने स्वेटर्स वगैरह सब धुलने के लिए डाल दिए थे क्योंकि धूप भी अच्छी थी और ठंड बहुत कम थी। तो सारे स्वेटर्स जो थे, जैकेट्स मेरे हस्बैंड की, वो सब आज धुलने के लिए डाल दी थी। तो बस कपड़े सूख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी, उसको अंदर रख दूँगी। उस कपड़े को मैं बाद में तय करूँगी। तो बर्तन यहाँ पर सूख चुके हैं तो पहले मैं उस ड्रॉअर में लगा देती हूँ। तो उसके बाद मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं। तो बस सारे बर्तन में ड्रॉअर में लगा देती हूँ। उसके बाद मैं करूँगी कपड़े फोल्ड। तो आज मुझे छत धोने भी जानी है तो मैं देखती हूँ कि कपड़े पहले फोल्ड करूँ या पहले धो लूँ। तो बस सारे जो यहाँ पर है ड्रॉअर में मैंने बर्तन लगा दिए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी गिरा था तो मैं उससे क्लीन कर दूंगी। तो मैं आ चुकी हूँ मेरे बेडरूम में। थोड़ी देर यहाँ पर मैं आराम कर रही थी तो बस ब्लैंकेट ऐसे ही पड़ी है तो बस उसको मैं फोल्ड कर कर रख दूंगी। और यहाँ पर वॉशरूम की चप्पल जो बाहर पड़ी थी उसको भी मैंने अंदर रख दिया है। तो मेरे बेटे के रूम में भी एक नज़र करने के लिए आ गई हूँ कि कैसा रूम है। तो बस वैसे तो ठीक ही है, बस उसका बैग इधर पड़ा था और थोड़ी सी चादर इधर की उधर पड़ी थी तो उसको मैं अच्छे से ठीक कर देती हूँ। तो बस मैं आ गई हूँ छत पर। तो बहुत ही गंदी हो रखी थी, कब से मुझे करनी थी लेकिन इतनी ठंड होती थी कि बस मन ही नहीं करता था। लेकिन आज बहुत ही कम ठंड थी तो मैंने ठान ही लिया कि आज मैं कर ही देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी धूल है क्योंकि अभी पवन भी बहुत है तो धूल बहुत ही उड़ रही है। तो यहाँ पर पूरी जो छत पहले मैं ये झाड़ू निकाल दूंगी, उसके बाद यहाँ पर मैं पानी से धो दूंगी। तो बस कचरा मैं भर लेती हूँ। तो आधा कचरा मैंने उस साइड समेट कर रखा है तो वो भी भर लेती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ही थी तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो आज बहुत कम ठंड थी इसीलिए आज धो ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके की जो पाइप नली आती है वो ले लिए। तो मैं मेरी टंकी है ऊपर, उसके अंदर मैं इसे डाल दूंगी और बस नीचे से इस तरीके से प्रेशर करूंगी तो पानी यहाँ से आ जाएगा। तो मेरे से नहीं हो रहा था तो मेरे बेटे ने कर दिया तो बस पानी आ चुका है। तो फिर भरकर कोई करने की झंझट नहीं। तो इस तरीके से मैं पानी के अंदर डाल देती हूँ पाइपलाइन, तो उससे मैं अच्छे से धो पाती हूँ। तो बस आज अच्छे से कर दूंगी क्लीन क्योंकि बच्चे रोज यहाँ पर पतंग उड़ाते हैं तो उसके पैर बहुत ही गंदे हो रखे थे। मैं भी देखती थी लेकिन बहुत ठंड थी तो मेरी जिगर ही नहीं हो रही थी कि मैं सफाई करूँ। तो आज बहुत ही कम ठंड है तो मैं धो ही देती हूँ क्योंकि मकर संक्रांति आ रही है तो बच्चे अभी से पतंग उड़ा रहे हैं। तो बस यहीं पर जो मेरे बेटे के फ्रेंड्स वगैरह वो सब आते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर ही पतंग उड़ाते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं कर ही देती हूँ। तो मैं 4 सवा 4 बजे ऊपर आ चुकी हूँ क्योंकि वो ट्यूशन आज नहीं गया है, उसे कुछ छुट्टी थी तो वो मुझे हेल्प कर रहा था यहाँ पर। तो बस उसके फ्रेंड्स आएंगे तब तक यहाँ पर मैं साफ कर दूंगी। तो बस आप देख सकते हैं कितना सारा मेल धूल हो चुका है। इससे पहले मैंने एक बार तो झाड़ू निकाल दिया है तो भी इतनी धूल है। तो आधे में मैंने धो दी है तो उस साइड भी मैं धो दूंगी। तो सारी जो सीढ़ियाँ वगैरह है वहाँ पर भी मैंने धोया है लेकिन वो क्लिप पता नहीं कैसे मोबाइल बंद हो चुका था तो वो भी मैंने शूट किया था लेकिन मोबाइल बंद हो चुका था तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू निकाल कर फिर वाइपर ले लिया है। तो बहुत सारी धूल मिट्टी है तो एक बार मैंने वाइपर कर दिया, उसके बाद फिर से मैंने धोया था। तो इसी तरीके से पूरी छत मैंने धो दी है। तो छत अच्छे से मैंने धो दी है, पूरी तरीके से सफाई हो चुकी है। अब आ चुकी हूँ नीचे। तो ये मेरे बेडरूम के बाहर की बालकनी है तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि वहां से जो अंडरग्राउंड लाइन है तो जो पूरा पानी में बालकनी में से निकल कर जाता है तो बस उसको भी मैं साफ कर दूंगी। तो लगे हाथ में पूरी बालकनी धो ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो विंडो है वहां पर भी बहुत ही धूल धूल थी तो वहां पर भी मैंने धो दिया है और नीचे जो दीवार है उसको भी मैंने धो दिया है। तो बस वैसे ही गंदी हो ही रखी थी, ऊपर से पूरा जो रेती वाला पानी आया था तो बस डस्ट बहुत थी। और वैसे भी आज बहुत ही धूल उड़ रही है, आजकल तो बहुत ही धूल उड़ती है। तो यहाँ पर जो कचरा है वो भी मैं आज से निकाल दूंगी। पास के घर में मीठे नीम का पेड़ है तो वहां से गिरता रहता है। तो छत धोली है पूरी, इतनी गंदी हो रखी थी कि कब से मुझे धोनी थी। बहुत ठंड थी तो मैं धो नहीं पा रही थी। छत धोने के बाद बाहर की बालकनी है वो भी धो दी है क्योंकि क्योंकि मैं छत धोती हूँ तो उसका जो पानी है वो मेरी बालकनी में से जाकर निकलता है। तो पूरा जो गंदा पानी वहां से निकला था तो उसको भी धो दी है। ऊपर बहुत धूप थी तो मेरे गाल जो है गुलाबी गुलाबी हो चुके हैं और मुझे लग रही है अभी गर्मी क्योंकि मैं धूप में ही गई थी ऊपर। तो स्वेटर निकाल दूंगी, बहुत गर्मी लग रही है।
वैसे भी आज यहाँ पर कच्छ गुजरात में जो है ठंड आज बहुत ही कम है। तो मैं निकाल देती हूँ। पसीना पसीना पूरा हो चुका है और नीचे ये मेरी लेगिंग से पूरी जो गीली हो चुकी है, तो उसे मैं कर दूंगी चेंज। तो आज बहुत ही कम ठंड है यहाँ पर। सब तो ऐसे स्वेटर पहने बिना ही घूम रहे हैं, लेकिन मुझे वैसे भी ज्यादा ठंड लग रही है। लेकिन आज बहुत कम थी ठंड, तो मैंने धो ही दी। से मुझे धोनी थी छत, तो आज मैंने धो ही दी। तो बस अब मैं ये लेगिंग्स बदल लेती हूँ, क्योंकि नीचे पूरी गीली हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी कपड़े भी पड़े हैं फोल्ड करने के, तो मैं फोल्ड कर कर जाऊंगी छत पर वॉक करने के लिए। तो आजकल मैं वॉकिंग करने के लिए बाहर जा ही नहीं पा रही हूँ। तो कपड़े कर देते हैं चेंज। पूरा गीला गीला हो चुका है। अभी बचे हैं 5:15। तो मैं पूरी घड़ी दिखाई दे क्यों नहीं रही है। 5:15 बज रहे हैं। तो मैं कितना 4 बजे ऊपर चली गई थी, 4 या 4:15 बजे ही चली गई थी ऊपर। तो मैंने पहले पूरी छत में झाड़ू निकाला, फिर सीढ़ियों पर निकाला, और फिर पूरी छत धोई। फिर झाड़ू से पहले धोई, फिर वाइपर किया ताकि जल्दी सूख जाए। बच्चे अभी उड़ाने जाएंगे पतंग, उससे पहले मैंने धो दी। तो बस अब मैं कपड़े बदल लेती हूँ, फिर वॉकिंग करेंगे ऊपर। और कपड़े फोल्ड भी करने हैं, एक ही बात 2-2 बार बोल रही हूँ। तो सिर्फ नीचे मैंने लेगिंग्स जो बदल दी, ऊपर का मैंने नहीं चेंज करा है। अभी मुझे वॉक करने ऊपर जाना है, तो मैंने रहने दिया है। तो यहाँ पर जो ये टॉवल पड़े उसको भी मैंने वॉशरूम में रख दिया है। तो यहाँ पर स्वेटर से वगैरह जो है उसको मैं कपड़े फोल्ड कर कर रख दूंगी। और ऊपर आज मैंने छत धोई, पानी में थोड़ी देर रही, तो मुझे जुकाम हो चुका है। आप देख सकते छीके के ऊपर छीके मुझे आ रही है। तो बस थोड़ी देर ही मैं ऐसे ही काम करती हूँ, तो मुझे तुरंत ही जुकाम हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सारे कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं। तो आज मैंने 4 बजे कुछ फ्रूट नहीं खाया है, वरना मैं 4 बजे खाती हूँ। मैं भूल जा रही हूँ, लेकिन ये गलत बात है। फिर से मेरा वेट इसीलिए बढ़ना चालू हो गया है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, जितना ज़्यादा भूखा रहोगे उतना ज़्यादा वेट बढ़ता है। ऐसा मानना गलत है कि खाने से वेट बढ़ता है, लेकिन अगर आप भूखे रहोगे तो भी वेट बढ़ता है। तो मैं दोपहर खाने के बाद 4 बजे कुछ ना कुछ खाती हूँ, तो वेट जो हमारा उससे बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है। थोड़े थोड़े क्वांटिटी में खाना चाहिए, एक साथ ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए और एक साथ ज्यादा भूखा भी नहीं रहना चाहिए। तो बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो बस 4 बजे मैं डेली खाती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा सा मेरा टाइम टेबल बिगड़ चुका है। मैं ये वीडियो शूट एडिटिंग ऐसे में रहती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, पानी पीना भी भूल जाती हूँ। तो थोड़ा सा मुझे खुद से पता चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ रहा है। तो बस चक्कू ले लिया है, ककड़ी ले लिए, काट कर खा लूंगी। उसके बाद ये कपड़े भले ही पड़े हो, मैं बाद में घड़ी फोल्ड तो कर दिए, मैं बाद में लगाऊंगी। पहले मैं बैठ कर फ्रूट खा लूंगी 4 बजे। अभी मेरा आजकल ऐसा होता है, मैं भूल ही जाती हूँ, तो रह जाता है खाना। लेकिन अब से मुझे याद करना ही है, करना ही है। पहले मैं यूट्यूब नहीं करती थी, तो मेरा एकदम रूटीन कुछ काम और तो होता नहीं था। एडिटिंग का, थंबनेल बनाना, अगले दिन की तैयारी कर कर रखना, शूट करना, मैं पूरा फोकस अपने पर कर पाती थी। लेकिन अब क्या होता है कि एडिटिंग वगैरह करने रहते हैं, तो फिर एडिटिंग में तो पता ही नहीं चलता कि टाइम कितना हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ मैं जैसे ही खा लेती हूँ, आगे का निकाल देती हूँ थोड़ा सा, तो एडिटिंग करते हैं तो पता ही नहीं चलता है। अगर आप वेट लॉस करते हो तो बिल्कुल आपको समय से। मेरे बेटे के फ्रेंड है, मुझे लगा कौन आया। अभी अभी छत धोकर आई हूँ, सब फ्रेंड्स ऊपर चढ़े हैं, पूरी छत में पैर पैर लगा देंगे, लेकिन कोई बात नहीं, दोबारा से धो दूंगी। अभी संक्रांति में थोड़ा दिन बाकी है, तो वो अभी से पतंग चगा रहे हैं। अभी गीली होगी छत, पता नहीं फिर से ऐसी हो जाएगी। हाँ, तो मैं वही बोल रही थी कि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो जितना भूखा रहोगे उतना ज़्यादा वेट बढ़ेगा। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं ऐसी ही खाती हूँ। दोपहर को खाने के बाद 4 बजे एक टाइम लगा लो आप, उसी टाइम खाओ। तो मैं 4 या 4:15 बजे कुछ ना कुछ फ्रूट खाती हूँ। ऐसा नहीं कि ठूस ठूस कर खाना है, सीजनल फ्रूट जो भी मिले वो खा लो। तो कभी कभी जो भी सीजन का फ्रूट होता है वो मैं खा लेती हूँ। बस अभी मैं खा लूँ, बाद में मिलते हैं।
देखते हैं, वो तो मुझे नहीं लगता है शायद हो पाएगा क्योंकि बच्चे आ गए हैं पतंग उड़ाने के लिए। अभी भी सीढ़ियाँ गीली है, ये पूरा धोया है लेकिन ये क्लिप कट गई है, पता नहीं सूट ही नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं पूरे में पैर पैर हो चुके हैं, सारे बच्चे यहाँ आए हैं। तो बस छत अभी भी गीली है। तो बस बच्चे, ये मेरे देवर का घर है तो यहीं से कूद के चले गए हैं और हल्की हल्की धूप देख सकते हैं आप। अभी भी छत गीली है, पानी पानी है, वॉकिंग कर नहीं सकते, पैर फिसला तो वॉकिंग यहीं पर रह जाएगा। उससे अच्छा है रहने देते हैं, यहाँ पर ही मैं थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ऐसे ही खड़े खड़े कर लेती हूँ थोड़ा सा। आधे घंटे का एक्सरसाइज कर ली है, तो बस थोड़ा ही मैंने आपको दिखाया है। तो पूरी की पानी की बोतल भर ली है, तो वो बैठकर मैं पी लूंगी। आज से फिर से मुझे अपने पर ध्यान देना है, मुझे खुद से पता चल रहा है वेट बढ़ना चालू हो गया है। मुझे भले कम नहीं करना है तो मुझे बढ़ने भी नहीं देना है। जैसे तैसे करके मैंने मेरा वजन घटाया है, 70 kg था मेरा वजन, तो मैंने अपने आप से ही घटाया है, मैंने कोई जिम नहीं किया था, तो अपने आप से घर पर ही ध्यान रखकर मैंने घटाया है। तो बस मुझे सिर्फ बढ़ने नहीं देना। मोबाइल में स्पेस फुल हो गई थी, तो बात करते करते जो स्पेस फुल हो गई तो वीडियो अपने आप ही कट गया। तो थोड़े से जो मैंने डाउनलोड कर दिया है वो मैंने डिलीट करा। तो मैंने इसीलिए 2 फोन रखे हैं, एक स्पेस फुल हो जाती है तो मैं कभी कभी इस मोबाइल में शूट करती हूँ, तो इसीलिए मैंने 2 रखे हैं। क्योंकि मोबाइल भर ही जाता है कितना ही कुछ करे, लेकिन पता नहीं स्पेस हो ही जाती है। क्योंकि वीडियो हम डालते हैं वो तो कट कर कर दौड़ा दौड़ा कर डालते हैं, तो 5-7 मिनट का वीडियो हो उसमें से हम 2 मिनट करते हैं, तो इसमें से मोबाइल में पूरा जो भरा हुआ होता है। तो वैसे तो मैं डिलीट करती रहती हूँ, लेकिन एक साथ कभी शूट हो जाते हैं, एडिटिंग नहीं कर पाते तो वीडियो में जो बहुत भर जाती है। तो बस बाहर देखते हैं, कुछ आया है, खरीदना जैसा हो तो ले लेती हूँ। पानी पी लूँ पहले, फिर जाऊंगी बाद। तो चलते हैं बाहर, देखते एक भैया आते ही है, वो देख सकते बाहर रिक्शा उभी है, तो वो हफ्ते में एक बार आते ही है। मेरा टीवी का जो रिमोट है उसका जो कवर टूट गया है, तो मैंने मंगवाया था, तो देखते ले आए कि क्या है। तो बस यहाँ पर ये डिब्बिया मैं देख रही थी, तो कवर तो भैया लाए नहीं है, भूल गए हैं। तो ये मैं करछे वगैरह देख रही थी, तो देखने में तो बहुत ही सुंदर लगते। फिर किचन में ड्रॉअर साफ करते तब बस सब आड़े आता है, तो नहीं खरीदा मैंने। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, ये मेरे गमले में से अजवाइन के पत्ते हैं, तो वो मैं उतार रही हूँ। इसके मैं आज पकौड़े बनाऊंगी। तो ये पत्ते के पकौड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं, और इसी पत्ते में से जो पिज़्ज़ा में हर्ब्स डालते हैं वो इसी में से बनते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने एक डाली काट ली है, तो सारे पत्ते धो लिए हैं, और इसके अंदर मैंने भर लिया है पानी। तो थोड़ा सा मैं ये डाली जो काट कर लाई हूँ वो मैं रखूंगी। तो जब मैं इस तरीके से सामने देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, ग्रीन ग्रीन पौधे। तो कभी कभी मैं इसी तरीके से लेकर आ जाती हूँ, मेरे गमले में से जो भी फूल होते हैं, कुछ डाली होती है तो मैं ले लेती हूँ, फिर इसी तरीके से मैं रख दूंगी। और किचन में जहाँ मैं काम करती हूँ तो मेरे सामने रखती हूँ, तो बहुत ही फ्रेशनेस फील होता है। तो इसको मैं रख दूंगी यहाँ पर। तो ये पौधा 5-6 दिन तक ऐसे ही फ्रेश रहेगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है बेसन, और तब तक यहाँ पर मैंने साइड में तैयारी कर ली है। और यहाँ पर मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है, और आटा भी मैं गूँथ लूँगी। और यहाँ पर टमाटर भी काट लिए हैं। तो यहाँ पर वीडियो में बहुत ही क्लिप कट कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने तड़का दे दिया है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इसीलिए मैं काट काट कर डाल रही हूँ। तो यहाँ पर बस रोटियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है पकोड़े बहुत ही कम खाते हैं। तो खिचड़ी रोटी एंड सब्जी सब हो चुका है, तो बस अब सिर्फ पकोड़े ही बनाने हैं। तो उससे पहले यहाँ पर मैं साफ़ कर देती हूँ, और तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म होगा तब तक हम तैयारी कर देते हैं। उसके अंदर मैंने डाला है नमक, थोड़ी सी हींग, हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर एंड लाल मिर्च का पाउडर सब डाल दिया है। उसके अंदर थोड़ा सा जो मीठा सोडा आता है वो मैं डाल दूंगी, और सबको मिक्स करके पानी डाल देंगे और उसका घोल बना देंगे। तो उसका हमें घोल जो है पतला नहीं रखना है, मोटा रखना है, थोड़ा सा थिक रखना है। तो ये एकदम टेस्टी बनते हैं ये पत्ते के भजिए। थोड़ा सा मैंने डाल दिया है तेल, उससे क्या है कि एकदम सॉफ्ट बनेंगे पकोड़े, क्रंची एंड सॉफ्ट एकदम खस्ता बनेंगे। तो बस मिक्स कर दिया है मैंने।
तो इस पकोड़े से किसी का जो बेसन से पेट की जो तकलीफ होती है वो भी नहीं होगी, क्योंकि ये अजवाइन के पत्ते के भजिए है, तो बिल्कुल भी ये पकोड़े से पेट में दर्द नहीं होगा। तो बस हमारा तेल गर्म हो चुका है, तो सारे जो पकोड़े हैं उसको मैं तल लूँगी। तो थोड़ा-सा यहाँ पर जो मेरा जो सोडा है थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया था, तो आप थोड़ा-सा कम डालें। तो मेरे से थोड़ा-सा मैंने डाला, तब लग तो रहा था मुझे कि थोड़ा-सा ज़्यादा पड़ गया है, लेकिन कोई नहीं, खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। तो बस मैं सारे पकोड़े हैं वो तल लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने पकोड़े मैंने बना लिए हैं, और एक बार आप ज़रूर ट्राई करना, इतने टेस्टी बनते हैं खाने में कि एकदम आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये पत्ते के पकोड़े हैं, यानी कि भजिए हैं। आज का वीडियो इतना ही। आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।